लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। गुजरात में मानसून अब राहत नहीं आफत बनता जा रहा है। वडोदरा, सूरत, वापी और नवसारी समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कहीं सड़कें नदी बन गई है, कहीं गाड़ियां पानी में फंस गई हैं, तो कहीं पेड़ गिरने से हादसे हुए हैं। सूरत में भारी बारिश के बाद जल भराव के हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में जल भराव है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर गोवा में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश ने सांगवेम और कोएपेन के कुछ हिस्सों में तबाही मचा दी है। वहां घरों, बिजली के खंभों और पेड़ों को व्यापक नुकसान पहुंचा है, जबकि कई क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति और यातायात बाधित हो गया है। तेज हवाओं के कारण पेड़ उखड़कर कई स्थानों पर बिजली की लाइनों पर गिर गए, जिससे बिजली के तार और खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। सांगवेम शहर और आसपास के गांव में रात भर बिजली नहीं रही। सबसे ज्यादा प्रभावित सांगवेम कस्बा था, जहां एक विशाल पेड़ बिजली के तारों पर गिर गया, जिससे कुछ बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और गिरे हुए पेड़ और क्षतिग्रस्त तारों को हटाकर इलाके में सुरक्षा बहाल कर दी। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव पर देश भर में हो रही चर्चा के तहत एक साथ चुनाव कराने के संवैधानिक ढांचे की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति 10 और 11 जुलाई को गोवा का दौरा करेगी। पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली यह समिति संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की जांच कर रही है। इन दोनों विधेयकों का मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए कानूनी और संवैधानिक ढांचा तैयार करना है। ठाणे के एक अस्पताल में शिंदे सेना के पार्षद द्वारा डॉक्टरों पर हमला किए जाने पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने आज मुंबई में राज्य सरकार की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में कानून का राज ध्वस्त हो चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कुछ नहीं कर रहे। कोविड महामारी के दौरान डॉक्टरों ने सबकी जान बचाई, लेकिन अब ये गुंडे डॉक्टरों पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दोषी पार्षद के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल करो। शिंदे सेना कुछ नहीं बल्कि अराजक तत्वों का गिरोह है। दूसरी ओर शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ पार्षद का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने जो किया वह गलत है, लेकिन शायद गुस्से में, अनजाने में ये सब हो गया। महाराष्ट्र के सतारा में एक ही परिवार के 4 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार खामगांव में एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल के पास रहने वाले किसान घर के बाहर बिजली के एक चालू तार के संपर्क में आ गए। उन्होंने बिजली का झटका लगते देख पत्नी, बेटी और बेटे उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन वे भी तार के संपर्क में आ गए और चारों की मौके पर ही मौत हो गई। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में हाल ही में शुरू हुए नवी मुंबई हवाई अड्डे के जरिए औषधि आयात की अनुमति दे दी है। इसका उद्देश्य औषधि आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और व्यापार को आसान बनाना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 के तहत नवी मुंबई हवाई अड्डे को औषधि आयात के रूप में अधिसूचित किया है। देश के औषधि आयात के लिए अधिसूचित हवाई अड्डों की कुल संख्या अब 42 हो गई है। राजस्थान के जैसलमेर में एलडीसी भर्ती परीक्षा के दौरान गड़बड़ी के मामले में जिला प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। जिला कलेक्टर ने पूरे प्रकरण की प्रशासनिक जांच एसडीएम को सौंपी है। परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है। वहीं पुलिस संबंधित वीक्षक से पूछताछ के साथ मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया चैट भी खंगाल रही है। जयपुर में एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर नंदलाल डिसानिया ने सुसाइड कर लिया है। वे घर पर फंदे से लटके मिले। घरवाले उन्हें नीचे उतारकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव को एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया, जहां से उसे पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चुरी में शिफ्ट कर दिया गया। वे मेडिकल जूरिस्ट विभाग के एचओडी थे। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।